कई व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हम प्रयास भी बहुत करते हैं पर प्रयास के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती, तो उसके कई व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं और प्रारब्ध भी उसमें एक मुख्य कारण है। तो जो व्यवहारिक कारण है हम उनको सुधार सकते हैं और प्रारब्ध को वो तो पहले से निर्धारित है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ, व्यवहारिक कारणों को सुधार कर अति प्रयत्न कर हम अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, करियर में अच्छी सफलता हम हासिल कर सकते हैं। तो जो व्यवहारिक कारण है उसमें सर्वप्रथम कारण है, हम अपने घर में देखें जहाँ हम रहते हैं, हम यदि जो झाड़ू है, ये सफाई का कोई भी पात्र है जिसे घर में सफाई होती है, यदि हम उसको पाँव लगाते हैं, पाँव से उसको हटाते हैं, तो झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास कहा गया है। अर्थात झाड़ू से सफाई होती है और जहाँ पर सफाई होती है, पवित्रता रहती है, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है, शुद्ध विचारों का वहीं वास होता है, शुद्ध सात्विकता वहीं होती। तो हम पहले कारण पर ध्यान दें कि भूल कर भी हम झाड़ू को पाँव से न हटाएं। कई लोग झाड़ू सफाई करते हैं और दूर से ही झाड़ू को फेंक कर रखते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को आदर पूर्वक उसके स्थान पर उत्तर मुख में उसको रखना चाहिए। जो झाड़ू का मुख है वो उत्तर मुख होना चाहिए। दूसरे कारण पर हम ध्यान दें कि यदि कोई भाई अपनी घर की जो माताएं हैं, उसकी अपनी स्त्री यदि उस पर हाथ उठाता है, अपशब्द उसको कहता है, जो माता है उसके प्रति आदर नहीं है, यदि ऐसा भाव कोई भाई रखता है और फिर वे सोचे कि मेरे व्यापार में तरक्की हो, मेरा जीवन सुंदर बने, घर में भरपूर लक्ष्मी माता का निवास रहे, खुशहाली आए, तो ये संभव नहीं है। कभी भी माताओं पर, चाहे वह पत्नी है, चाहे अपनी बेटी है, चाहे माता है, चाहकर भी हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, अर्थात मारना नहीं चाहिए और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री में भी माँ लक्ष्मी का वास कहा गया है। तीसरे कारण को हम देखें कि भाइयों में आज जो नशा है उसकी आदतें बहुत बढ़ गई हैं और जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो मादक पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो हमारी शुद्ध सात्विकता नष्ट हो जाती है, शुद्ध विचार नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध विचार नष्ट होते हैं तो जो भगवान की कृपा हमें मिलनी चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। तब हम चाहते हैं हमारा व्यापार अच्छा चले, करियर में अच्छी सफलता हो, तो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ को हमें यूज में नहीं लेना चाहिए। घर की रसोई भी हमारी पवित्र होनी चाहिए। घर की रसोई में कदापि कोई मांसाहारी वस्तु का सेवन न करे, न वहाँ पर आए, ऐसा हमें विचार अवश्य रखना चाहिए। चौथे कारण को हम देखें, यदि हमारे घर में जिसमें हम रहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, अर्थात हमारी माता है, पिता है, यदि हम घर से बाहर कार्य हेतु जाते हैं, कुछ काम हम करते हैं, कार्य हेतु गए, तो हमें अपने सर्वप्रथम माता पिता के चरणों को स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा व्यापार में तरक्की न करे, कि मेरा बेटा अच्छे ऊंचे शिखर पर न रहे, कभी नहीं चाह सकती। माँ हमेशा चाहेगी मेरा बेटा जैसे मेरा पति रहा है, जो मेरे पति का व्यापार है उससे कहीं ज़्यादा अधिक मेरे बेटे का व्यापार बने, मेरा बेटा अधिक धनवान बने, अधिक सुखी हो। तो ये केवल माँ चाह सकती है या वह चाह सकती है। तो इन सबको खुश रखना भी हम सबकी एक जिम्मेदारी होता है। तो अपने माता पिता को प्रसन्न रखें और उनसे आशीर्वाद लेकर ही कोई नए कार्य की हम शुरुआत करें। अपने भगवान को, जिसको हम मानते हैं, कुल देवी देवताओं को, उनको भी प्रणाम करें। सप्ताह में एक बार
अपने कुल देवी देवताओं का भी भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। जिस भी मंदिर में हम पूजन करते हैं उस मंदिर से अलग अपने कुल देवी देवता अर्थात पितृ देवता उनका भोजन हमें अवश्य, कुछ ना कुछ मीठी वस्तु का भोग हम अवश्य उनको दें। तो यदि हम सब ये उपाय अपनाते हैं तो अवश्य ही जो व्यवहारिक कारण हैं जिसके कारण हम व्यापार में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो अवश्य हमें उन्नति भी मिलेगी, जीवन में खुशहाली भी आएगी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमें अवश्य मिलेगी। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।